आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े सवाल से जूझ रही है। एआई हमें बेहतर बनाएगा या हम पर हावी हो जाएगा? इसी कॉन्टेक्स्ट में हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजित हुआ, जिसे कहा गया कि ये ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला मल्टीलैटरल एआई समिट है। ग्लोबल साउथ उन डेवलपिंग देशों को कहा जाता है जो हिस्टोरिकली कॉलोनियल रूल, कम इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट चैलेंजेस से गुजरे हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। आज ये डेवलपिंग नेशंस ग्लोबल ग्रोथ के नए केंद्र बन रहे हैं और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में अपनी मजबूत आवाज चाहते हैं। आज के इस एक्सप्लेन्ड सेक्शन में हम समझेंगे कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इससे पहले दुनिया में इंपॉर्टेंट एआई समिट्स कहां-कहां हुए, एथिकल एआई इतना सेंट्रल क्यों है, एआई के रियल लाइफ कंसर्न्स रिसेंटली कौन से इंसिडेंट्स सामने आए हैं, एआई पहले क्यों संभव नहीं था, आज एआई कहां तक पहुंच चुका है, भविष्य में एआई किस दिशा में जाएगा, यूएसए, चाइना, यूरोप और इंडिया की वर्तमान स्थिति क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, हम उन्हें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बहुत सारे विवादों के बीच हुआ। ऐसा लग रहा था कि क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सभी इंपॉर्टेंट है, बट हम इस समिट के पीछे की रियल पर्पस समझेंगे। इस समिट का थीम यानी फिलॉसफिकल आधार था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब सबका वेलफेयर, सबका हैप्पीनेस। ये सिर्फ नारेबाजी नहीं है, आपकी कोर फिलॉसफी ही आपकी रिसर्च, इनोवेशन और फाइनली आपके एक्शन में दिखते हैं। इस समिट का मुख्य उद्देश्य था एआई को केवल बड़ी कंपनियों के लिए प्रॉफिट ड्रिवन टेक्नोलॉजी न रहने देना, बल्कि उसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ह्यूमन वेलफेयर और इंक्लूसिव बनाना, ताकि एआई एक दिन भस्मासुर न बन जाए। आई होप आप ये कहानी जानते होंगे। यहाँ मुख्य फोकस था रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एआई को बढ़ावा देना, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस में एआई को अडॉप्ट करना, इंडिया को ग्लोबल साउथ के लिए एआई लीडरशिप हब बनाना। ये समिट कोई कानूनी रूप से बाइंडिंग ट्रीटी नहीं था, बल्कि फ्यूचर एआई को डायरेक्शन दिखाने वाला मंच था। अब हम जानते हैं इससे पहले कहां-कहां ये एआई समिट्स हुए। इंडिया पहला देश नहीं है जिसने एआई समिट आयोजित किया, लेकिन ग्लोबल साउथ में ये पहला मल्टीलैटरल प्रयास माना जा रहा है। इससे पहले वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई (जीपीएआई) को ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क के तहत लॉन्च किया गया था। इसका सेक्रेटेरिएट पेरिस, फ्रांस में स्थित है। मेन उद्देश्य था ह्यूमन सेंट्रिक और ट्रस्टवर्दी एआई पर फोकस। यूके एआई सेफ्टी समिट, फ्रंटियर एआई रिस्क्स और सेफ्टी पर चर्चा। यहीं से ब्लेचली डिक्लेरेशन आया था, जो कि आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे। नेक्स्ट, G7 हिरोशिमा एआई प्रोसेस, एडवांस्ड एआई सिस्टम्स के लिए ग्लोबल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इन सभी इनिशिएटिव्स की कॉमन बात थी एआई एथिक्स, सेफ्टी और गवर्नेंस। यहाँ एक सवाल मन में उठता है कि एथिकल एआई इतना सेंटर में क्यों है? एआई केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड पावर और कंट्रोल के बैलेंस को बदल रही है। आए दिन हम बहुत सारे इंसिडेंट्स को डेली देखते और पढ़ते हैं, जैसे कि डीप फेक्स, एआई से बने फेक वीडियोस और स्पीचेस ने चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित किया। दूसरा, एल्गोरिथमिक बायस, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स के कारण निर्दोष लोगों की गलत गिरफ्तारियां हुईं, खासकर रेशियल बायस के मामले सामने आए हैं। मिस इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी, एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स ने फेक न्यूज और पोलराइजेशन को बढ़ावा दिया है। स्टॉक मार्केट फ्लैश क्रैशेस, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स से अचानक मार्केट क्रैशेस हुए हैं। बड़ी कंपनियां जैसे अमेज़न ने एआई को रिक्रूटमेंट के लिए यूज किया, तो एआई ने विमेन रिज्यूमे को एक जेंडर बायसनेस के तहत रिजेक्ट कर दिया। ऐसे मामले सामने आए हैं। इसलिए एथिकल एआई अब थ्योरेटिकल बहस नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड सर्वाइवल इशू बन चुका है। अब जानते हैं कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ, जबकि इंटरनेट तो पहले ही आ चुका था। मतलब एआई पहले क्यों पॉसिबल नहीं था? अक्सर सवाल उठता है, अगर एआई रिसर्च 1956 से चल रही थी, तो ब्रेक थ्रू 2018 के बाद ही क्यों आया? कारण साफ है, पहले इतना डेटा मौजूद नहीं था, इंटरनेट पेनिट्रेशन सीमित थी, स्मार्टफोन्स, सेंसर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, कंप्यूटिंग पावर बहुत महंगी और सीमित थी। एआई को सीखने के लिए चाहिए मैसिव रियल लाइफ डेटा। जी हाँ, डेटा न्यू प्रेशियस कमोडिटी। ये डेटा एक्सप्लोजन 2010 के बाद हुआ। फोटोज, वीडियोज, टेक्स्ट, क्लिक्स और ह्यूमन बिहेवियर जैसे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन्होंने अनलिमिटेड ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डेटा कलेक्ट किए,
जो कि एआई का खुराक बना। आज एआई टेक्स्ट लिख सकता है, इमेजेस और वीडियोस बना सकता है, कोड कर सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस में मदद कर सकता है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्राफ्ट्स बना सकता है। मॉडर्न एआई रूल फॉलोइंग मशीन्स नहीं है, वे डेटा से पैटर्न सीखने वाली सिस्टम्स हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटर रूल्स फॉलो करता है, अगर ये कंडीशन है तो ये एक्शन करो। एआई रूल्स नहीं, पैटर्न सीखता है। जैसे हजारों एग्जाम्पल्स देखकर समझ लेना कि चीजें आम तौर पर कैसे होती हैं, और फिर नए सिचुएशन में उसी पैटर्न के आधार पर डिसीजन लेना। अब अगला फेज है एआई एजेंट्स फॉर इंटरनेट और इंटरनेट फॉर एआई एजेंट्स। मतलब भविष्य में एआई वेबसाइट्स इंसानों की तरह नहीं पढ़ेगा, एपीआई जैसे सॉफ्टवेयर और स्ट्रक्चर्ड डेटा से सीधे इंटरैक्ट करेगा, दूसरे एआई एजेंट से नेगोशिएट करेगा, पेमेंट्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करेगा। कहने का मतलब कि अभी तक इंटरनेट इंसानों के यूज के लिए बना था, अब एआई इंटरनेट चलाएगा। हालांकि इसके लिमिटेड फॉर्म्स आज भी मौजूद हैं, लेकिन बड़े लेवल पर डिप्लॉयमेंट में गवर्नेंस के सामने बड़ी चुनौती होगी। अब जानते हैं कि ग्लोबल एआई रेस में कौन कहां खड़ा है। रेस तो दो बड़े दिग्गज यूएसए और चीन की बात तो होगी ही। यूएसए यहां सबसे बड़ा डेटा एक्सेस, वेंचर कैपिटल फंड इजीली अवेलेबल, एमआईटी जैसे टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग एआई इकोसिस्टम है। वहीं चाइना यहां स्टेट ड्रिवन एआई मॉडल है, सर्वेलेंस और इंडस्ट्रियल एआई में मजबूत, रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी ये सब में आगे। यूरोप रेगुलेशन लीडर, एआई एक्ट, एथिक्स फर्स्ट अप्रोच, इन पर जोर है। इंडिया के पास मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज टैलेंट पूल, डेवलपिंग एआई इकोसिस्टम, लेकिन कंप्यूटिंग स्केल सीमित और ग्लोबल लेवल एआई जायंट्स कम है। इंडिया का फोकस पब्लिक गुड ओरिएंटेड और इंक्लूसिवनेस है। अब बात करते हैं भस्मासुर की। एआई फ्यूचर यूटोपिया या डिस्टोपिया, मतलब भविष्य स्वर्ग जैसा होगा या डरावना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम एआई को कैसे इस्तेमाल और कंट्रोल करते हैं। सच्चाई ये है कि डिस्टोपियन फ्यूचर डिफॉल्ट पाथ है, जहां मैसिव जॉब लॉसेस, मिडिल क्लास कमजोर होगा, पावर फ्यू कॉरपोरेशंस या देशों में सिमट जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन परवेसिव हो जाएगा। लेकिन यदि एआई डेमोक्रेटाइज किया जाए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो, स्किल अपग्रेडेशन पर जोर हो और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल कोऑपरेशन हो, तो एआई मानवता का सबसे पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है। फैसला हमारे हाथ में। एआई ना तो अपने आप अच्छा है न बुरा, हमारे डिसीजंस तय करेंगे एआई सबके लिए अवसर बनेगा या कुछ के लिए पावरफुल वेपन। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जैसे मंच हमें सही दिशा दिखाने की कोशिश है। अब सवाल आपसे है, आप एआई का कौन सा भविष्य चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। हम इस चैनल पे रेगुलर इस तरह के एक्सप्लेन्ड वीडियो शेयर करते हैं। यदि ये आपके लिए यूजफुल रहा हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।